गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 20 दिसंबर और आज के बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने हमारी पिछली वीडियो मिस की हैं तो आपको वो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारी पिछली वीडियो के सभी क्वेश्चंस PDF के रूप में डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप यहां पर दिए गए इस QR कोड को स्कैन कीजिए किसी भी ऐप के द्वारा, चाहे वो Paytm हो, वॉलेट, UPI, गूगल पे या फ़ोनपे। उसके द्वारा आपको जितने महीने की भी PDF खरीदनी है उतने रुपये आप पे कर दीजिए और उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ व्हाट्सएप नंबर जो दे रखे हैं इनके ऊपर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद जो PDF है वो मैं आपको भेज दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हाल ही में IPS शशांक कुमार सावन को हरियाणा के किस जिले का ASP लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पानीपत जिले का। 2010 में दिल्ली IIT से पास आउट 2015 बैच के IPS शशांक कुमार सावन को पानीपत में ASP लगाया गया। बतौर ASP उनकी कैथल के बाद ये दूसरी पोस्टिंग है। 10 माह से वे कैथल के ASP थे। भाजपा नेता पूर्व पार्षद हरीश शर्मा के सुसाइड केस में तत्कालीन ASP मनीषा चौधरी पर केस दर्ज हुआ था। करीब 18 दिन से यह पद खाली था। ये बिहार के रहने वाले हैं। हाल ही में इन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए भी सम्मानित किया था। जज्जर ASP रहते हुए IPS शशांक ने 2018 में नाबालिग बहनों से रेप के मामले में 6 दिन में जांच करके रिपोर्ट कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी और दोषी को उम्र कैद हुई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनको देश की चुनिंदा सर्वश्रेष्ठ पुलिस जांच अधिकारियों में भी शामिल किया। इसके साथ ही इन्हें मेडल देकर भी सम्मानित किया गया। इसके बाद है, प्रदेश के कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को। सरकार प्रदेश में 1135 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने जा रही है। इसमें झज्जर जिले के 50 आंगनवाड़ी केंद्र शामिल होंगे जो कि प्ले स्कूल में बदले जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग से भी सहयोग मांगा गया है। प्ले स्कूल में तब्दील होने वाले अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों को वहां के सरकारी स्कूलों में ही शिफ्ट किया जाएगा, जहां पर प्ले स्कूल के लिए अलग से कमरा दिया जाएगा ताकि उसमें छोटे बच्चों के खेलने व पढ़ने की व्यवस्था भी हो सके। साथ ही जिन प्ले स्कूलों को सरकारी स्कूलों में कमरा नहीं मिलेगा उनके लिए शिक्षा विभाग के द्वारा अलग व्यवस्था करनी होगी ताकि वहां पर प्ले स्कूल खोले जा सके। अब जो बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं वे प्ले स्कूल में आ सकेंगे। वहीं 3 से 5 साल तक के बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी। इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटर्स नैपकिन उपलब्ध करवाने का फैसला किया है? तो ये फैसला किया है 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को। हरियाणा में शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाएगा। इसके लिए विभाग ने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है जो महीने में 2 बार जिलों की सूचना निदेशालयों में उपलब्ध करवाएंगे। इसके बाद है, भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हरियाणा के किस शहर की दरगाह 4 कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है? तो ये बनाए हुए है हाँसी की ये दरगाह है, आप फोटो में इसे देख सकते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हाँसी की करीब 800 वर्ष पुराना इतिहास समेटे दरगाह 4 कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है। इस ऐतिहासिक दरगाह को यह भी गौरव प्राप्त है कि यहाँ पर एक ही परिवार के लगातार 4 सूफी संतों की दरगाह है जिन्हें कुतुब की उपाधि से भी नवाजा गया था। इसीलिए इस दरगाह का नाम 4 कुतुब दरगाह रखा गया है। इतिहास के पन्नों में 7वीं सदी के अंत में मुस्लिम व्यापारियों के साथ कुछ सूफी संत भारत आए थे। हरियाणा के हाँसी में सूफी संत के पैरोकार के रूप में सैयद अहमद सखी सरवर भी आए थे। इन्हें लक्खी दाता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बाबा शेख फरीद ने आकर हरियाणा में अपनी गद्दियाँ स्थापित की, जिसमें हाँसी में रहकर सूफी संतों ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया जिसका आधार भाईचारा, प्रेम, मिलाप व प्यार था। दरगाह 4 कुतुब के इतिहास में शेख कुतुब जमालुद्दीन पहले कुतुब थे। उसके बाद दूसरे कुतुब के रूप में हजरत कुतुब बुरहानुद्दीन आए थे। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनवर तीसरे कुतुब रहे थे।
1325 से 1397 ईस्वी तक हजरत कुतुब नूरुद्दीन साहिब नूरजहां मुगल कुश चौथे कुतुब के रूप में रहे थे। 1354 ईस्वी में बरानुद्दीन सानी पांचवें कुतुब के रूप में विराजमान हुए और पांचवें कुतुब के साथ ही इस परिवार में कुतुब होने का सिलसिला भी समाप्त हो गया। मुगल शासन का अंत होने के बाद और विभाजन होने पर इस ऐतिहासिक दरगाह चार कुतुब की देखरेख गद्दीन के हाथों में चली गई। दरगाह में अब चांद मियाँ जमाली गद्दीन शील हैं। ऐतिहासिक दरगाह में शेख फरीद का चिल्ला, लक्की बांजरा का मीर तिजारा मकबरा, शेख जलाउद्दीन के चार वंशजों के छतिर नुमा मकबरे, स्किनर बेगमों के मकबरे, ग्रहकशा का मकबरा, गढ़सीधा का मकबरा अपने आप में इतिहास की प्राचीन धरोहरें भी समेटे हुए है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले के छात्र अग्रिम ने 2 किताबें लिखकर जिले और प्रदेश ही नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त कर ली है? तो ये की है यमुनानगर के छात्र ने। यहाँ पर फोटो में आप इन्हें देख सकते हैं। छठी के छात्र अग्रिम ने 10 वर्ष की उम्र में एक नहीं 2 किताबें लिखी हैं, जिसे देशवासियों ने तो पसंद किया ही है, अब विदेशों के लोग भी इस पुस्तक को पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, अग्रिम की दोनों पुस्तकें बैब्रो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी चयनित की गई है। अग्रिम ने एडवेंचर ऑफ 3 फेडर्स और द इनविजिबल चाइल्ड शीर्षक की 2 पुस्तकें लिखी हैं। इसके बाद है, अप्रैल से अब तक हरियाणा राज्य महिला आयोग ने प्रदेश की कितनी महिलाओं ने ऑनलाइन शिकायत की है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 500। 9 माह में राज्य महिला आयोग में प्रदेश की 500 महिलाओं ने ऑनलाइन शिकायत की है। इनमें सबसे अधिक मामले दहेज उत्पीड़न से ही जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन 500 में से 350 शिकायतें सबसे अधिक ऐप, वीडियो कॉल और ईमेल के जरिए आयोग के पास पहुंची हैं। आयोग 200 से अधिक मामलों में सुलह भी कर चुका है। पहले साल भर में करीब 100 शिकायतें ही ऑनलाइन आती थी, अब ये जो शिकायतें हैं ये ज़्यादा आने लगी हैं। इसके बाद है, हरियाणा के किस संस्थान में 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के अंदर। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा प्रारंभ किया गया। इस वर्ष भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा अभियान प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान में यह अभियान 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। इस दौरान संस्थान के अंदर व बाहर तथा कई गांवों में सफाई अभियान भी चलाया जाएगा। गंदगी व बीमारी से बचने का एकमात्र कारगर उपाय अपने आसपास सफाई रखना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर DS बुंदेला ने किया है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, PGI चंडीगढ़ के ऑक्सफोर्ड कोविड शील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में किस महिला डॉक्टर का अहम योगदान रहा है? तो इसका आंसर है प्रोफेसर मिनी P सिंह का। PGI चंडीगढ़ के ऑक्सफोर्ड कोविड शील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में यूँ तो 25 सीनियर डॉक्टरों की टीम काम कर रही है, लेकिन PGI के वायरोलॉजी विभाग की सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर मिनी P सिंह का कोविड शील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में अहम योगदान रहा है। उनके इस योगदान के सहारे PGI में अब तक कोविड शील्ड वैक्सीन का दूसरे फेज तक का ट्रायल सफल रहा है। अब वैक्सीन का तीसरा चरण जारी है, जिसमें 6 माह का समय लगेगा। चंडीगढ़ को कोरोना से छुटकारा दिलाने में महिला शक्ति का अहम योगदान होगा। शहर की 3 प्रमुख महिला डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन की बागडोर भी संभाली हुई है। इन महिला डॉक्टरों के नेतृत्व में लोगों को कोविड वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार से लेकर प्रशासन के आला अफसरों ने इन महिला डॉक्टरों पर अपना विश्वास भी जताया है। ये पहली बार है जब शहर के 2 बड़े सरकारी चिकित्सक संस्थान की बागडोर भी 2 महिला डॉक्टर ही संभाल रही हैं। इनमें शहर की व्यवस्था निदेशक डॉक्टर अमनदीप कौर और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स की डायरेक्टर प्रिंसिपल डॉक्टर जसविंदर कौर शामिल हैं। इसके बाद है, हरियाणा में अब किस फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा? तो ये किया जा सकेगा सीताफल के जो फ्लेवर है इसकी आइसक्रीम का बिजनेस। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट को शायद पता ना हो कि सीताफल कैसा होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ही इसे देखते हैं और इसे खाते हैं। तो इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार का होता है सीताफल, और ये काफ़ी मीठा होता है, बिल्कुल चीनी के जैसे होता है, चीनी से भी ज़्यादा मीठा होता है। जब ये पक जाता है तो बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है।
हरियाणा व आसपास के राज्यों में आइसक्रीम का व्यवसाय करने वाले उद्योगों और किसानों को जल्द ही मीठा सीताफल का एक नया रोजगार मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ की वीएनआर नर्सरी ने महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगली सीताफल पर प्रयोग कर सीताफल की एक नई प्रजाति भी विकसित की है। यह सीताफल 24 वृक्ष मीठा होने के साथ ही कम से कम बीज और अधिक से अधिक पल्प वाला होगा। अभी तक भारतीय प्रजाति में बीज अधिक होते हैं और पल्प काफ़ी कम होता है। सीताफल की नई प्रजाति के फल का वजन 300 से 900 ग्राम तक है। फलों का आकर्षण रंग इनके जो फल होते हैं इनका रंग काफ़ी आकर्षण होता है और फल का 65% हिस्सा खाने योग्य होता है। मीठे सीताफल का एक पेड़ 3 वर्ष में तैयार होकर 40 किलो तक फल देता है। एक पौधा प्रतिदिन ड्रिप सिंचाई से 5 लीटर पानी लेता है। यह सिस्टम इसलिए इस फल में लागू किया गया है ताकि कम से कम पानी को प्रयोग में लिया जा सके। इसके बाद है, किस जिले के चिकित्सकों ने कहा है कि कोरोना से फेफड़े ही नहीं दांत व जबड़े भी कमज़ोर होते हैं। तो ये कहा है हिसार के चिकित्सकों ने। कोरोना से अब तक मरीजों में सुगंध या दुर्गंध गायब होना, स्वाद गायब होना, याददाश्त में कमी आना, शरीर में कमजोरी होना, खांसी और जुकाम होने के लक्षण सामने आ रहे थे। लेकिन हिसार शहर में कुछ मरीजों में दांत कमजोर होने, जबड़े गलने की समस्या भी देखी गई है। चिकित्सकों का दावा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव से दांतों में खून की सप्लाई बाधित होती है, जिससे कि यह समस्या लोगों के अंदर दिखाई दे रही है। वहीं कोरोना के दौरान ली गई स्टेरॉइड से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे दांत भी गिरने लग जाते हैं। चिकित्सकों ने बताया है कि दांतों में एक्यूट थ्रोम्बोजेनिक्स इम्यूनोजेटिक्स एंटीजिस बीमारी होती है, जो कि वायरस के प्रभाव से होती है। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम अपना जल्दी से रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएस शशांक कुमार सावंत को हरियाणा के किस जिले का एएसपी लगाया गया है? तो ये लगाया गया है पानीपत का। प्रदेश के कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा 1135। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा शिक्षा विभाग ने कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं को मिड डे मील की तर्ज पर घर बैठे सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने का फैसला किया है? तो ये किया है 6ठी से 12वीं तक। भारतीय उपमहाद्वीप की विख्यात दरगाहों में चौथे स्थान पर मानी जाने वाली हरियाणा के किस शहर की दरगाह 4 कुतुब विश्व के मानचित्र पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए है? तो ये है हांसी। हरियाणा के किस जिले के छात्र अग्रिम ने 2 किताबें लिखकर जिले और प्रदेश ही नहीं देश भर में ख्याति प्राप्त कर ली है? तो ये की है यमुनानगर के छात्र ने। अप्रैल से अब तक हरियाणा राज्य महिला आयोग में प्रदेश की कितनी महिलाओं ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है? तो ये की गई है 500 महिलाओं के द्वारा। पीजीआई चंडीगढ़ के ऑक्सफोर्ड कोविशील्ड वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में किस महिला डॉक्टर का अहम योगदान रहा है? तो ये रहा है प्रोफेसर मिनी पी सिंह का। हरियाणा में अब किस फ्लेवर की आइसक्रीम का बिजनेस किया जा सकेगा? तो ये किया जा सकेगा सीताफल का। किस जिले के चिकित्सकों ने कहा है कि कोरोना से फेफड़े ही नहीं दांत व जबड़े भी कमजोर होते हैं? तो ये कहा है हिसार के चिकित्सकों ने। तो यहाँ पर हमारा रीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल के प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था कि हरियाणा के किस जिले में पराली से एथेनॉल बनाने के लिए 2G एथेनॉल प्लांट बनाया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पानीपत के एथेनॉल प्लांट में। पराली से एथेनॉल बनाने के लिए रिफाइनरी में 2G एथेनॉल प्लांट अगले साल बनकर तैयार हो जाएगा, जहां प्रतिदिन 669 टन पराली का उपयोग कर 100 किलो लीटर एथेनॉल बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पराली नहीं जलने से नवंबर के आसपास शहर का प्रदूषण 4 गुना तक कम हो जाएगा। वहीं प्लांट के शुरू होने से करीब 30,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हरियाणा के गांव में किस फाउंडेशन के द्वारा प्ले स्कूल का संचालन किया जाएगा? तो आपको फाउंडेशन का नाम बताना है। शिक्षा फाउंडेशन, कृषि संस्थान फाउंडेशन, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन या फिर उन्नति फाउंडेशन। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और इसका राइट आंसर जो है वो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।